गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। तो कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग क्लास नंबर 6 कर चुके थे। क्लास नंबर 6 में हम लोग डिस्काउंट खत्म किए थे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्स नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आज सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम लोग 65 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 से सॉल्व करेंगे। क्या है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% का लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कितना सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो सके। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। तो मेथड नंबर हम 1 बनाते हैं। मेथड नंबर 1 क्या है दोस्त। तो मेथड नंबर यदि हम 1 की बात करें, अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। यहाँ प्रतिशत बोला यानी कंपेरिजन पूछा है। तो सर जब कंपेरिजन पूछता है तो हमको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होता, यानी हम 5400 क्या है यूज नहीं करेंगे। और हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब भी हमको कंपेरिजन पूछेगा तो हमको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए टोटल कितना वस्तु है 3, कितना है 3 है, पेज कितना रहा है 2, बचा कितना दोस्त 1। देखिए चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सर ये टोटल हो गया और ये सेलिंग हो गया और ये रिमाइंडर। यानी टोटल 3 था जिसमें से 2 को बेचा तो बचा कितना 1। कितना बचा दोस्त 1 बचा। आगे क्या बोला है कि दो दो जो वस्तुएं हैं उसको 5% का लाभ। देखिए 2/3 का मतलब क्या हो गया, 3 में से जो 2 को वस्तु है उसको 5% पर लाभ पर बेच रहा है। अब देखिए 2 का 5% निकालना मुश्किल होगा, इसके लिए हम लोग 2 को जीरो लगा लेते हैं सो दैट कि परसेंट निकालने में आसानी हो। तो 2 जीरो लगा देंगे तो 2 का 5% कितना हो गया। तो देखिए किसी का नहीं निकालने आता है तो आप इस तरह निकालिए 2 का 5%। 2 का 5% कितना होता है 10 होता है। देखिए 5 दूनी कितना कि 10, इन 10 का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा 210। देखिए 200 का तो समान है, 5% का लाभ बोला है यानी 10 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 210। बोला है कि उसे सभी सामान पर 13% का लाभ। अब देखिए 300 का 13% कितना हो जाएगा 39। किसी को नहीं आता है तो 300 का 13% आप इस तरह निकाल सकते हैं। 2 जीरो 2 घट गया 13 कितना 44। अब 300 से बढ़कर कितना हो गया 339। कितना आ गया दोस्त 339। अब देखिए 339 में से 210 का बेच दिया, कितना बचा सर बचा कितना 129। कितना बचा दोस्तों 129। अब देखिए 100 के समान 129 हो गया, 100 के समान 129 हो गया तो कितना बढ़ा 29। परसेंटेज में बोला है तो 100 पर बढ़ा है तो इसका मतलब 29% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात आता है सर इसका दूसरा मेथड है, तो दूसरा मेथड भी है जैसे हम यहाँ बताते हैं। जैसे आसान मेथड भी है इससे, ठीक है। आसान मेथड क्या है सर कि जैसे 2/3 वस्तुओं, टोटल कितना वस्तु है सर 3, जिसमें से 2 को बेचा है कितना पर 5% लाभ पर। कितना पर दोस्तों 5% लाभ पर। टोटल को यानी जो 3 वस्तु है उसको बेचा है सभी पर कितना 13% लाभ पर। 13% लाभ पर। अब देखिए टोटल लाभ कितना हो गया 13 39, कितना हो गया 39%। अब देखिए 2 वस्तुओं को बेचा था 5% का लाभ पर तो कितना हो गया 10%। अब देखिए कितना वस्तु बचा है 1, वही तो बोला है एक वस्तु को कितना पर बेचेगा, यानी शेष को कितना पर बेचेगा। शेष को कितना पर बेचता है यही निकालना है। अब देखिए हमको टोटल 39% का प्रॉफिट कमाना है, जिसमें से हम लोग 10% कमा चुके हैं। तो कितना और कमाना होगा, तो सर 29% और कमाना होगा। तब टोटल 10 और 29 कितना 39% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 29%। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि इसी टाइप का आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 67 नंबर क्वेश्चन सेम है। क्या सर 67 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं 1,89,000 में खरीदता है तथा उनमें से 3/5 वस्तुओं को 8% की लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे तो उसे ओवरऑल कितना 12% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत पर बेचे, यानी सर कंपेरिजन पूछा है। तो सर कंपेरिजन यदि पूछा है तो हमको 1,89,000 की जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, 1,89,000 की जरूरत नहीं है। इसको हम उसी मेथड से बनाते हैं। टोटल कितना है 3, यानी 3 को बेच रहा है दोस्तों कितना 8% का लाभ पर। कितना पर 8% का लाभ पर। और कितना बचा 2, तो 2 को कितना पर बेचेगा यही तो पूछा है कि टोटल कितना है 5, 5 पर कितना परसेंट लाभ हो 12%। अब देखिए 5 का 12% कितना गया 60%। कितना गया 60%। अब देखिए 8 तिरकी कितना गया 24, कितना गया 24%। हमको टोटल कमाना है कितना 60%। 24% कमा चुके हैं तो और कितना कमाना होगा, तो सर 60 में से यदि हम 24 घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। सर जो ये 36% आया वो 2 वस्तुओं का मान है, तो हमको एक को मान बताना है। तो 36 को क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। कितना गया दोस्तों 18%। कितना जगह 18%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। अच्छा सेम क्वेश्चन है का। अच्छा डेटा चेंज, इसको देखिए ना यहाँ 1,89,000 तक लगभग सेम। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु 1,89,000 में खरीदता है तथा उनमें से 3/8 वस्तुओं को 12% का लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर
4% का प्रॉफिट हो। तो देखिए टोटल वस्तु कितना बेच रहा है सर, 3 बेच रहा है। कितना परसेंट का लाभ पर सर, 12% का लाभ पर बेच रहा है। तो टोटल प्रॉफिट इसका कितना हो गया, 36%। कितना बचा दोस्त, देखिए 3 बेचा है और टोटल 8 था, तो कितना बचा 5। तो ये बोला है 5 को कितना पर बेचे, टोटल को कितना पर बेच रहा है सर, टोटल को बेच रहा है 4% का लाभ पर। कितना परसेंट पर लाभ, 4%। तो टोटल कितना हो गया सर, 8 चौके 32। अब देखिए टोटल हमको प्रॉफिट कमाना है कितना दोस्त, 32%, जो कि 36% कमा चुके हैं हम। तो कितना परसेंट और कम कमाना है, जो कि हानि होना है, ठीक है, जो कि 32% हो जाता है सर, -4%। कितना, 4%। अब देखिए माइनस यहाँ लॉस का दर्शा रहा है, ठीक है, तो कह सकते हैं सर जो जो 4 है वो 5 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का हमको मान बताना है। तो कितना हो जाएगा, 0.5 सर, 0.80%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 8 पुस्तक और 5 पेन की कुल लागत 92 रुपया है, तथा 5 पेन और 8 कलम की लागत 77 रुपया है। 3 पुस्तक और 2 पेन की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने के भी 2 तरीका है। क्या 2 तरीका है सर, जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कौन मेथड, इसको चलिए हम अलग से बताते हैं। यदि हम बोले दोस्तों आप लोग को कि a प्लस बी मान लेते हैं 8 दिया है, कितना 8 है, और a माइनस बी बराबर 6 है, तो क्या आप a और b का मान बता सकते हैं, तो सर बता सकते हैं। कैसे, क्लास 10th में पढ़े थे हम लोग, यदि बराबर नहीं तो बराबर करिए, या तो किसी एक को हटा दीजिए। तो हम यदि घटाएंगे ये तो कट जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, और बराबर कितना हो जाएगा 8 6 14। लेकिन a का मान पूछे तो 2 उधर जाएगा तो कितना आ गया 7, सर a का मान कितना आ गया 7। बी का मान पूछे तो दोस्तों, तो बी के मान सर, ए का मान किसी में भी रख देंगे, तो ए प्लस बी बराबर कितना है 8 है। ए प्लस बी बराबर कितना 8 है, सर ए के मान यहाँ 7 रखेंगे प्लस बी बराबर कितना 8, तो बी के मान कितना आ गया 8 माइनस 7, यानी कि 1 आ गया। बी के मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। लेकिन ए रहा क्लास 10 के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल के, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी मान लेते हैं कि 8 है, ए माइनस बी कितना है 6 है। क्लियर है दोस्तों, कितना है 6 है। हम ए का मान कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी ए का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 8 14 से 8 14 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। यदि बी के मान निकालना रहेगा तो दोनों का अंतर यानी दोनों को घटा के 2 से भागा देना है। 8 में से 6 घटाएंगे तो सर 2 आएगा, और 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया होगा। एक तरह का और होता है कि जैसे कि चलिए क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे, मतलब 69 नंबर क्वेश्चन, 8 पुस्तक यानी कह सकते हैं सर 8 बुक प्लस 5 पेन, 5 पेन का कुल लागत सर 92 रुपया है, और 5 पुस्तक यानी 5 बुक प्लस कितना 8 पेन, कुल लागत कितना है 77 रुपया। अब देखिए यहाँ से पहले बुक और पेन का हम प्राइस निकालेंगे, उसके बाद 3 पुस्तक और 2 पेन का निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे सर, तो इसका 2 तरीका क्या है, या तो बी को बराबर कर लीजिए, बुक को क्या कर लीजिए बराबर कर लीजिए। एक तरीका है कि जैसी अल्टरनेट है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या करना है जोड़ देना है। देखिए पहले इसको हमको लग रहा है कि बेसिक से बताते हैं, चलिए इसको बेसिक से एक बार बताते हैं। बेसिक का तरीका ये है कि जैसे किसी एक का बराबर कीजिए, हम इसको बराबर कर रहे हैं, तो सर बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 4 कितना 8 से, सो दैट बुक बराबर हो जाए। तो कितना हो जाएगा 40 बुक प्लस कितना हो जाएगा 5 से 25 पेन, प्लस कितना हो गया दोस्तों, 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, और 9 पचे 45 और 1 46, 8 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 भी, प्लस 8 8 64 भी, और प्लस 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 8 सत्ते 56 और 5 कितना है 61। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो देखिए ये कट गया सर, ये कितना आ गया कि 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी -39 पी बराबर इधर कितना आ जाएगा 6, और 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी -156। अब देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 39 को कितना बन जा रहा है 4 बनने, सर पी के मान कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब पी के मान किसी में भी रख देंगे तो हमको किसका मान निकल जाएगा, पी का मान निकल जाएगा, तो हम रख रहे हैं यहाँ 8 बुक था प्लस 5 पेन था बराबर कितना था 92 रुपया। अब देखिए पेन कितना निकालें तो 8 बुक हो जाएगा, अब प्लस पेन का मान 4 है तो 5 कितना हो गया 20 बराबर कितना 92। 8 बुक बराबर कितना आ गया दोस्तों 92 में से 20 घटाएंगे, क्योंकि प्लस 20 है उधर पे जाएंगे तो -20 हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 9 में से 2 गया तो 7, यानी सर बी का मान कितना आ गया 8 9 72, ये 9 का मान आ गया। उम्मीद करते हैं पेन का और बुक का मान निकाले तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है कि हमको ये बताइए 3 बुक प्लस 2 पेन का प्राइस कितना होगा।
तो देखिए 3 बुक, तो एक बुक का 9 रुपया, तो 9 तिया कितना आ गया 27 प्लस 2 पेन का कितना है 4, 4 दूनी कितना आ गया 8। यानी सर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया दोस्तों 35 आ गया। 35 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसको हम दूसरा मेथड बताते हैं। जैसे दूसरा मेथड क्या था कि जैसे कितना था 8 बुक था और प्लस कितना था 5 पेन था, और 5 पेन था 5 बुक था प्लस कितना 5 सॉरी 8 बुक था ना, 8 बुक, इसका कितना था 92 और इसका कितना था 77 था, कितना था 77 था, यही था। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं तो सेम है, यही है ना। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए जहां भी अल्टरनेट रहेगा, यानी यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, ये तभी काम करेगा जब अल्टरनेट हो, यानी यहाँ 8 है यहाँ 8 है, यहाँ 5 यहाँ 5 है। करेंगे क्या सर, दोनों को जोड़ देना है, यानी 8 5 कितना हो गया 13 बी प्लस कितना हो गया 8 5 13 पी, पी है ना, तो 8 5 13 पी और एक बार इसको जोड़ देना है, तो 7 2 कितना आ गया 9 और 9 7 कितना आ गया 16। अब देखिए यहाँ चाहे तो 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन लेंगे सर तो बी प्लस पी, बी प्लस पी बराबर कितना आ गया सर 169। तो यदि बी प्लस पी का मान पूछे तो देखिए 13 एकम 13 और कितना आ गया 13 तिया 39, यानी बी प्लस पी का मान कितना आ गया सर 13 आ गया। अब देखिए बी प्लस का पी का मान 13 आ गया, अब हम लोग इसी से हम लोग बी माइनस पी का मान निकालेंगे। तो निकालेंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो सर 3 बी आ गया, कितना 3 बी, 3 बी के आ गया कितना दोस्तों आ गया 3 बी। अब देखिए 5 में से 8 घटाएंगे इसलिए माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 पी बराबर कितना आ गया, घटाएंगे तो 12 में 7 गया था 5 और 8 में से 7 गया तो 1 15, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि 3 बी बी माइनस पी कितना आ गया 3 कम 3 3 5 15, यानी सर बी माइनस पी आ गया कितना 5। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉल्व करने में एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर हम निकाले हैं कि बी प्लस पी 13 है और बी माइनस पी 5 है। अब देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हैं बी का मान, बी का मान कैसे बता सकते हैं सर, हम बताइए पीछे कि जब भी बी का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देना है। सर 13 5 कितना गया 18, यानी 9 आ गया। पी का मान पूछेंगे तो सर दोनों को घटा के 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 का आधा कितना हो गया सर 4 आ गया, यानी बी का मान 9 और पी का मान 4। क्वेश्चन हमको क्या बोला था, बोला था 3 पुस्तक और 2 पेन का मान बताइए, यानी 3 पुस्तक 3 बुक प्लस 2 पेन का मान बताना था। तो बुक 9 निकालने तो 9 कितना आ गया 27 और पेन निकाले हैं 4, तो 4 दूनी कितना आ गया 8, तो जोड़ेंगे कितना आ गया 35। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को दोनों मेथड। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 25,000 में एक पुस्तक और एक पेन खरीदता है। एक पुस्तक यानी सर एक बुक और एक पेन कितना में खरीदता है 25,000 में, कितना में खरीदता है दोस्तों 25,000 में। आगे क्या बोला, वह पुस्तक को 13% के लाभ पर और पेन को 17% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पुस्तक को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचता है तो उसे 80% अधिक मिलते हैं। उनका व्यक्तिगत लागत मूल्य बताइए, व्यक्तिगत लागत मूल्य। अब देखिए क्या बोलिएगा कोई कि सर यहाँ 25,000 का लेंगे हम, तो हम 25,000 पे यहाँ यूज करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ रियल वैल्यू बोला है, कंपेरिजन नहीं बोला। यदि कंपेरिजन पूछता तो हम 25,000 का नहीं लेते। सर इसको कैसे बनाएंगे, तो कितना है दोस्तों, एक बुक पुस्तक को यानी बुक को 13% की प्रॉफिट पर, 13% की प्रॉफिट पर प्लस पेन को जो बेच रहा है वो 17% का लाभ पर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे क्या बोला है कि बुक को 17%, यानी सर बुक को 17% और पेन को कितना, सर पेन को बेच रहा है 13% के लाभ पर, तो उसे 80 रुपये अधिक मिल रहा है। तो पहले कितना होगा, तो मान लेते हैं पहले x था, तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 80। समझ में आया सभी लोग का। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब देखिए 13 में से 17 घटाएंगे तो सर -4 b%, -4 b% प्लस कितना हो गया 4 b%, घटाएंगे नहीं। देखिए 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 बचा, बराबर कितना गया सर, देखिए x कट गया तो कितना बचा सर -80, कितना बचा -80। अब देखिए -4 कॉमन ले रहे हैं सर, यदि -4% कॉमन ले तो b और माइनस कितना गया p बराबर कितना गया सर -80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 0 कितना आ गया 20। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या है 1/100, p माइनस b कितना आ जाएगा 20। 100 इधर गुना में है, सॉरी 100 इधर भागा में है, उधर भेजेंगे तो सर b माइनस p बराबर आ गया 2000, कितना आ गया 2000। अब देखिए b माइनस p आ गया 2000 और b प्लस p कितना दे रखा है 25,000।
चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है दोस्त कि बी प्लस कितना है सर 25,000 है, कितना है सर 25,000 है, और बी माइनस पी कितना है सर 2,000 है, बी माइनस पी कितना है 2,000, कितना है दोस्तों 2,000। यदि हम बुक का प्राइस पूछे तो बता सकते हैं सर, एक बार जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे तो 25,000 और 2,000 कितना है 27,000, 27,000 को 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा सर 13,500, कितना आ जाएगा सर 13,500। पी के मान पूछेंगे तो कितना आ जाएगा सर, एक बार घटा देंगे, यानी 25,000 में से 2,000 घटाएंगे तो कितना आ गया सर 23,000, 23,000 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, यानी सर 11,500, 11,500 कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ने। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन सेम है कि एक व्यक्ति एक पुस्तक को 9% लाभ पर, पेन को 13% लाभ पर, यदि वह पुस्तक को 13% और पेन को 9% लाभ पर बेचता है, उसे 80 रुपये अधिक मिलते हैं। कुल लागत, यानी पेन और यदि बुक का बोले तो कुल लागत कितना है 20,000, तो दोनों का लागत मूल्य बताइए। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है, तो कैसे बनाएंगे सर इसको, तो कहेंगे सर एक एक पुस्तक यानी सर बुक को 9% के लाभ पर बेचा है, तथा एक पेन को 13%, यानी सर पेन को 13% का लाभ पर बेचा है। आगे क्या बोला है, यदि बुक को 13%, यानी बुक को 13% लाभ पर प्लस कितना है पेन को 9% लाभ पर, पेन को कितना दोस्तों 9% का लाभ पर, तो उससे 80% 80 रुपये अधिक मिलता है। तो पहले मान लेते x होगा, पहले कितना होगा x, तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 80। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, x कट गया। अब देखिए 9 में से 13 घटाएंगे सर -4 %, प्लस कितना हो गया 4 %, अब बराबर कितना आ गया सर -80 आ गया। अब देखिए दोस्तों डायरेक्ट हम -4 कॉमन ले रहे हैं, तो b माइनस पी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। देखिए यहाँ निकाले हैं ना, कहाँ पे थे, हाँ यहीं पे थे, यहाँ ये सेम है ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखें यहाँ b माइनस पी कितना आ जाएगा 2,000, जबकि b प्लस पी कितना दे रखा है, कहेंगे सर b प्लस पी दे रखा है सर 20,000, कितना है दोस्तों 20,000 है। देखिए बी कुल लागत दे रखा है, यानी पेन और बुक का टोटल 20,000 है, तो बी माइनस पी कितना निकाले हैं सर हम लोग 2,000, कितना 2,000। अब यदि हम ए को प्राइस पूछे, यदि बी का पूछे तो सर बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं, कैसे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 22,000, 22,000 को 2 से भागा देंगे तो सर 11,000 आ गया, कितना गया दोस्तों 11,000। पूछेंगे दोस्तों पी का मान बता सकते हैं, तो हाँ सर बता सकते हैं, घटाएंगे तो 18,000 आ गया, 18,000 को 2 से भागा देंगे तो 9,000 आ गया, तो 11,000 और 9,000 ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग कितना 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पेन को 5% हानि पर, देखिए एक पेन को 5% हानि पर, इसका पेन को, अब देखिए हानि बोला इसलिए माइनस लिख रहे हैं, और एक पुस्तक को तो बोलेंगे सर एक बुक को 15% का लाभ पर, कितना 15% का लाभ पर, जिसे उसे 7 रुपये का लाभ होता है, कितना रुपये का लाभ होता है दोस्तों 7 रुपये का। यदि वह पेन को 5% लाभ पर, पेन को 5% का लाभ पर प्लस पुस्तक को यानी सर बुक को 10% का लाभ पर बेचे, तो उससे 6 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी सर पहले 7 रुपये कमा रहा था, अब हो जाएगा कितना सर 13 रुपया। सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यानी सर 25% आ गया, बराबर कितना इसको जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितना हो गया 20 आ गया। अब देखिए 25% को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 और बी बराबर कितना 20। देखिए अब बी का मान निकालेंगे, तो सर बी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौके 80, कितना गया 80। अब देखिए 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें मान रख के बना सकते हैं। देखिए आप लोग तो क्लास नंबर 7 में ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति टेबल को 15% लाभ पर और चेयर को 12% हानि पर बेचता है तथा 540 का लाभ कमाता है। यदि वह टेबल को 12% हानि पर और चेयर को 15% का लाभ पर बेचता है, तो उससे न लाभ न हानि होता है। इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसको कि ना उसे लाभ या न हानि होता है। यदि हम पूछे कि तुमको न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जो टेबल और चेयर का जो प्राइस है वो बराबर होगा। क्या बोला, यदि वह टेबल को 12% हानि, टेबल को 12% हानि और चेयर को 15% लाभ, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा दोस्तों, क्योंकि बोला है कि ना उसे लाभ होता है ना उसे हानि होता है, तो ना लाभ उसे ना हानि कब होगा, जब दोनों बराबर होगा।
इसको हम रेशियो लेंगे तो सर 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से नहीं जाएगा ना, तो 3 चौके 12 और 3 पचे कितना आ गया 15। यदि टी का मान पूछे दोस्तों तो कितना आ गया 5, और सर चेयर का मान कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है दोस्तों। यदि हम इसके 15% लाभ पर, अब देखिए टी आ गया और एच आ गया, यानी टेबल आ गया सर, चेयर आ गया। टेबल कितना है दोस्तों 5 है, चेयर कितना है 4 है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि टेबल को 15% लाभ पर बेचे, तो देखिए 5 का 15% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए हम 2 को जीरो लगा देते हैं सो दैट परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाए, और इसमें भी 2 जीरो लगा देते हैं। अब इसका 15% कितना आ गया 15 पचे 75, सर कितना आ गया 75 आ गया। 12% हानि, यानी 400 का 12% कितना आ गया दोस्तों 48, सर कितना हो जाएगा -48। ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितना हो गया 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ 6 में से 4 गया 2। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों 27, जबकि यहाँ बोला है कि टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है 540 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो 540 है 27 यूनिट का मान है। तो दोस्तों यदि हम 1 यूनिट का मान पूछे तो कितना आ जाएगा सर 20 आएगा, 27 दूनी 54 और 1 जीरो। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 500 यूनिट का मान कितना आ गया, तो 5 दूनी कितना 10, कितना 10 हो गया, और 2 को जीरो सर 10,000 हो गया। 400 यूनिट का मान पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 से गुना करना है तो 4 दूनी कितना हो गया 8,000, कितना आ गया दोस्तों 8,000। तो 10,000 8,000, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने डी को 20% लाभ पर बेचा। यदि डी ने 27 रुपए दिए तो ए ने इसे कितने में खरीदा। देखिए दोस्तों इसको बनाने का दो तरीका कौन तरीका है सर, एक तरीका है रेशियो मेथड है कि ए बी सी का आप रेशियो निकाल सकते हैं और उस हिसाब से आप मान बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका है सक्सेसिव। तो हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। तो सर कब सक्सेसिव लगाना बेटर होगा, देखिए जब लास्ट और या फर्स्ट का पूछेगा तब हम सक्सेसिव लगाएंगे। क्लियर। जब भी हमको बीच वाला पूछेगा, मान लो बी का मान पूछेगा, सी का मान पूछेगा, तब हम रेशियो मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड बताते हैं क्योंकि आज हम लोग क्लास नंबर 7 में किसी को यदि दिक्कत है कि सर रेशियो कैसे बनाते हैं, तो क्लास नंबर 4 या 5 देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ए जो था वो बी को 25% लाभ, सर 25% को लाभ पर बेचा, तो सर 25% को लिखते हैं 1/4, यानी 4 के समान सर 5 में बेचा होगा, यही तो होगा। बोला कि बी ने सी को 10% हानि, सर 10% का होता है 1/10, हानि में बेचा है तो कह सकते हैं सर 10 के समान 9 में बेचा होगा। आगे क्या बोला है, सी ने डी को 20% लाभ, सर 20% का मान कितना होता है 1/5, लाभ पर बेचा सर कह सकते हैं 5 का समान 6 में बेचा होगा, जबकि डी ने इसे कितना में बेचा 27 रुपये में। क्लियर है दोस्तों। अब इसको काटेंगे सर कितना हो जाएगा, इसको 5 से 5 कट गया, देखिए 5 से 5 कट गया, और 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना 6, 3 एकम 3, 3 9 27, 9 से न कट गया तो 10 दूनी कितना आ गया 20, तो सर ए का मन जो आ गया सर 20 आ गया, कितना गया 20। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए से हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। ए ने बी को 20% लाभ, बी ने सी को 10% लाभ, सी ने डी को 12.5% लाभ। यदि डी ने 14.85 दिए, ए की लागत क्या है। ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि ए ने 20% लाभ, 20% सर 20% होता है 1/5, यानी सर 5 के समान 6 में बेचा। सी बी ने सी को 10% लाभ, सर 10 के समान लाभ हुआ यानी 11 में बेचा होगा। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह आप कर सकते हैं, 20% लाभ पर बेचा है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी सर 5 के समान 6 में बेचा होगा। आगे क्या बोला है कि देखिए सी ने डी को 12.5% लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या है 12.5% का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कितना 1/8। लाभ बोला है तो कह सकते हैं सर 8 के समान 9 में बेचा होगा, जबकि डी ने इसे कितना बेचा है 14.85 में। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 को जीरो आ जाएगा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको काटेंगे तो सर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है तो सर 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब देखिए 3 से काट जाएगा तो 3 से जाएंगे तो 3 एकम 3, तो 3 चौके 12 और कितना आ गया दोस्तों 2 28 हो गया, 3 9 27 और 3 पचे 15 कट गया। अब देखिए 9 से कटेगा तो सर 9 9 छके 54 ज्यादा हो रहा है, 9 पचे 45, 4 बचा सर 9 पचे 45। अब देखिए दोस्तों कितना से कटेगा तो सर 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 पचे कितना हो गया 55। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 10 था तो 5 एक, अब इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूने 10, अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, ए के मान सर कितना आ गया 2 गुने 5 यानी सर 10 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। आप लोग की क्लास कैसा लगता है फीडबैक जरूर देना है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।